दोस्तों नमस्कार। 4BM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, इस कार्यक्रम में, इस वीडियो में हमको बात करनी है आपसे कि ये जो झूठाधिपति हैं, झूठ के सरताज हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी साहब, अब वो लगातार झूठ बोलते हैं, लगातार फेक न्यूज वही जो है वो जनरेट करते हैं और फैलाते हैं और फिर आरोप लगाते हैं दूसरों पर कि देखिए वो लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। मैं दूध का धुला हुआ हूं, देखिए मैं कितना पाक साफ हूं। लेकिन वो लोग जो मेरा विरोध कर रहे हैं, जो कि विपक्षी पार्टियां हैं या तो कोई भी, मतलब जो भी उनका विरोध करे, चाहे वो उनकी पार्टी के हो या तो किसी और पार्टी के हो, लेकिन जो उनको उनकी बातों का विरोध करेगा या तो वो जो झूठ फैला रहे हैं उसका विरोध करेगा, वो सब जो है वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ फैला रहे हैं। मैं मुझसे सच्चा इंसान तो कोई हो नहीं सकता। ये जो लगातार उन्होंने अपना जो एक परसेप्शन अपने आप के लिए बना के रखा हुआ है, और देश में बेचारे जो कुछ अनजान लोग हैं जिनको जिनको नहीं पता होता है एक्चुअली कि हो क्या रहा है, लेकिन उनको लगता है कि देश का प्रधानमंत्री अगर बोल रहा है तो भाई प्रधानमंत्री का पद इतना गौरवशाली पद है कि वहां बैठने वाला आदमी झूठ थोड़ी बोलेगा। ये इस बात का जो है ना वो एक जिसे कहते हैं गैर फायदा उठा रहे हैं, गलत फायदा उठा रहे हैं। उस वो भोली भाली हमारी जो प्रजा है, जनता है, उसके दिमाग में ये है कि भाई प्रधानमंत्री या तो कोई बड़े पद पर बैठा हो, जो भी आदमी होगा वो झूठ थोड़ी बोलेगा, वो तो सच का शहंशाह होगा, झूठ का पोलिंदा थोड़ी होगा। इस बात का जो है वो गलत फायदा उठा रहे हैं मोदी साहब, और बहुत सारे झूठ बोल रहे हैं। गुजरात के दौरे पे हैं हमारे प्रधानमंत्री। कल पहली तारीख थी, 1 मई। आज दूसरी तारीख है, 2 मई। आज भी वो कुछ 4 सभाएं करने वाले हैं। अखबारों में बड़े बड़े उसके इश्तेहार हैं, उसके विज्ञापन है, टेलीविजन चैनलों पे लगातार चल रहा है, पूरे दिन और हर जगह वही छाए हुए हैं। जब उनकी सहूलियत उनको जब चाहिए होता है तो वो हिंदी से स्विच होकर गुजराती में भाषण कर देते हैं, क्योंकि ऐसी कुछ झूठी बातें वो गुजराती में भी कर देते हैं जो शायद हिंदी मीडिया का या तो यूट्यूबर्स का भी जो है, जो अल्टरनेट मीडिया, उसका ध्यान न जाए, क्योंकि फिर वो ठेठ गुजराती हो जाता है, तो वहां पे वो समझ में नहीं पाते। बनासकांठा में कल उन्होंने हमारे एक सभा की और वहां पे कुछ ऐसी झूठी बातें कही हैं कि आप मतलब इन पर मतलब चुनाव आयोग तो आप क्या उम्मीद रखे, लेकिन अगर सही में चुनाव आयोग काम करता होता तो ये जो बात कही है उन्होंने, और ये पहली बार नहीं की है, लगातार कहते आ रहे हैं, हिंदी में भी बोले हुए, ये बात उन्होंने हिंदी में भी कहीं की है, अब ये इसको रिपीट किया गुजराती में। वो जो बातें की है उस पर उसको उसके धागे खोलने आ रहा हूं मैं, इस कार्यक्रम में इसके धागे खोल देने, क्योंकि हमको नहीं चाहिए हमारा प्रधानमंत्री झूठा हो। ऐसा प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए भाई साहब। हमको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो जहां बैठा हो उस पद की गरिमा को, बाइज्जत जो है, वो बचा के रखे। अगर उस गरिमा में, उस गौरव में, उस इज्जत में अगर बढ़ोतरी ना करे तो कोई नहीं, लेकिन कम से कम उसको कम तो ना करे। ऐसा कोई हमको चाहिए इस देश के नागरिक के तौर पर। तो हम वो धागे खोलेंगे आज कि कल जो उन्होंने गुजराती में कहा है बनासकांठा में, वो कितना सरासर झूठ है, और वो आपको हम गुजराती का हिंदी बताएंगे और उसके बाद सच क्या है वो भी बताएंगे, आप देखिए। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी कह दूं, इस कार्यक्रम में हम गुजरात प्रदेश कांग्रेस की जो सुस्ती है, जो आलस है, जो जिसे कहते हैं ना कि एक तरह से नाकारापन है, उसको भी उजागर करेंगे। क्योंकि विपक्ष के तौर पर ना कांग्रेस ने ना ही आम आदमी पार्टी ने, उसको भी क्यों बाकी रखे भाई। इतना बड़ा झूठ जो गुजराती भाषा में कल बोला गया प्रधानमंत्री के द्वारा, और उसी झूठ को गुजरात भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के द्वारा कारपेट बॉम्बिंग की तरह जो है वो वायरल किया जा रहा है देश राज्य के लोगों के लिए, गुजरात के लोगों के लिए, जहां पे उनको एक गलत इंफॉर्मेशन फीड की जा रही है। लेकिन ना तो आम आदमी पार्टी का कोई, मैंने सोशल मीडिया में कोई इसका काउंटर देखा, ना कोई निवेदन देखा, ना ही कांग्रेस की ओर से इस बात का खंडन देखा कि भाई ये देखो झूठ बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। तो ये जो विपक्ष भी है इतना नाकारा है गुजरात में,
कि क्या पूछे, मतलब तो उनकी भी उतनी ही गलती है। लेकिन क्योंकि हमारा जिम्मा है कि हम सच बात खोलें, आप तक पहुंचाए, और जो झूठ है उसके भी धागे खोल दें। तो कांग्रेस करे या ना करे, आम आदमी पार्टी करे या ना करे, वो उनकी मर्जी है। अगर उनको जो है वैसे ही जो है वो लोगों का भरोसा नहीं जीतना है और लोगों के लिए अगर काम नहीं करना है, तो उनकी मर्जी है। हमारा जिम्मा है कि हम देश के नागरिक के लिए सच बात बताएं कि हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहली बात जो कही गुजराती में, ये सुनिए पहले आप। એક નવો એમણે કહ્યું છે અમે એક્સરે કરીશું આખા દેશનો, કહ્યું છે ને આખા દેશનો એક્સરે કરીશું. એટલે તમારા લોકરમાં શું પડ્યું છે એક્સરે, તમારા ઘરમાં શું પડ્યું છે એક્સરે, તમારું બેંકમાં શું પડ્યું છે એક્સરે, તમારા ત્યાં કે દાગીનો બાજરાના કે જવારના ડબ્બામાં રાખી મૂક્યો હોય એક્સરે, પછી લૂંટી લેવાનું. આ એમણે મેનિફેસ્ટોમાં કહ્યું છે જે બધું છે પછી જેની પાસે નથી એને વેચી દેવાનું. તમે આ ગરીબી વેચવા નીકળ્યા છો ભાઈ? આ દેશને તમે તબાહ કરવા નીકળ્યા છો? શું માંડ્યું છે તમે? अब ये पहला निवेदन मैंने जो आपको सुना है गुजराती में, इसका मैं आपको हिंदी कर दूं, फिर इसके वो कितना झूठ है वो आपको बता दूं। ये कह रहे हैं गुजराती में, अपने वहां जो भीड़ इकट्ठा की थी, वो ज्यादातर तो भाड़े की भीड़ होती है अब, उसमें स्कूलों के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को, सरकारी कर्मचारियों को, और अलग अलग जिलों से, अलग अलग जरूरत पड़े तो अलग राज्यों से लोगों को बस में इकट्ठा करके लाया जाता है, बिठा दिया जाता है। खैर वो जो भी है, लेकिन इसका महत्व इसलिए मैं बताता हूं क्योंकि ये जो बोले हैं ना, इसको काट के वो फिर जो है उनकी आईटी टीम फैला रही है हर जगह पे कि देखिए प्रधानमंत्री ने ये कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा है, मतलब झूठ। और इसमें इस क्लिप में जो उन्होंने कहा, जो हमने आपको सुनाई, दिखाई, उसने कहा कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि वो देश का एक्सरे करेगी। तो प्रधानमंत्री के हिसाब से उन्होंने जो इस एक्सरे का मतलब देश की, हमारे राज्य की जनता को समझाया है, वो ये समझाया कि आपके घर में कौन सी संपत्ति है, आपके पास कितने गहने हैं, आपके बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है, आपकी चल अचल संपत्ति क्या है, अगर आपने कुछ गहने आपके पास रखे हुए हैं तो वो कितने हैं, इसका एक्सरे करेगी कांग्रेस, और फिर वो आपसे छीन लेगी और किसी और को जो गरीब है उसको बांट देगी। ये हमारा प्रधानमंत्री इकट्ठा हुई भीड़ को वहां पे ये सब बातें कर रहा है, जो कि सरासर गलत है। कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो में वो, और जो राहुल गांधी भी अगर अपने भाषण में बात करते हैं एक्सरे की, तो क्या बात करते हैं? वो कहते हैं कि जो जातिगत समीकरण के हिसाब से देश में जिनकी जिनकी जो मतलब वो कहते हैं कि कास्ट इक्वेशन जो है, जैसे वो ओबीसी का सर्वे की बात कर रहे हैं, है ना, वो एससी एसटी और जो हमारे जो पिछड़े लोग हैं उनका सर्वे करने की बात करें, वो कह रहे हैं कि देश का एक्सरे होगा और जिनको उनको जो हक मिलना चाहिए वो हक जो नहीं मिला है संवैधानिक तौर पर, वो हक उनको उनको वो अधिकार दिया जाएगा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हो या तो इलेक्टोरल पॉइंट ऑफ व्यू से हो। इसमें कहीं आपके घर के कितने गहने हैं, कितना आपका जमीन है, कितना आपका बैंक में पैसा है, कितने आपके पास जो है वो पशु है, ये इसका एक्सरे की बात नहीं हो रही है और हो भी नहीं सकती है। इस देश में ऐसी कोई बात कोई कर भी नहीं सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री है जो कि झूठ के एक के बाद एक गोले दाग रहे हैं। और जो मैंने कहा बेचारी भोली भाली जनता है, इसको हमको जागरूक करना पड़ेगा कि ये झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस का एक्सरे जो करने का मतलब है, वो इस देश की सभी दबे पिछड़े और कुचले हुए जो लोग हैं उनकी स्थिति का एक सर्वे करने की बात है, और तो जरूरी है, उसमें गलत क्या है? जो दबे हैं, पिछड़े हैं, कुछ मतलब कुचले हुए हैं, अगर उनको जो बिल्कुल अंतिम पर जो जी रहे हैं, ऐसे लोगों को अगर एक समान मौका या उनको एक समान तक देने की बात, अपॉर्चुनिटी देने की बात की जाए और उसके लिए अगर कोई सर्वे की जाए, तो क्या गलत है इसमें? इसमें कोई ऐसा थोड़ी है कि आपके और मेरे अगर कोई दो गाड़ी पड़ी है तो एक गाड़ी उसके उठा के किसी गरीब को दे दो या तो किसी पिछड़े को दे दो, ऐसी बात तो नहीं है ना। ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है मैनिफेस्टो में, लेकिन प्रधानमंत्री इस तरह से इसको जो है वो ट्विस्ट कर रहे हैं।
अब बताइए कितना झूठ फैला रहे। अब इससे आगे एक और झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है, आप सुनिएगा, ये ध्यान से सुनिएगा, गुजराती में है लेकिन मैं हिंदी आपको उसका बताऊं। તમે વિચાર કરો, એમણે બીજી એક વાત કરી. એમના એક ખેરખા બેઠા છે વિદેશમાં, એમણે ત્યાંથી સંદેશો આપ્યો અને જાહેરમાં કહ્યું, આપણે ત્યાં દરેક મા બાપ એની ઈચ્છા હોય ને કે ભાઈ મૃત્યુ પછી સંતાનોને કઈ ને કઈ આપીને જવું. દરેક મા બાપની ઈચ્છા હોય કે ના હોય? કોઈ મા બાપ એવો હોય કે હું તો દેવું કરીને જઈશ, છોકરા ભરશે, એવો કોઈ મા બાપ હોય ભાઈ? એકે મા બાપ એવા હોય? બધા મા બાપ કઈ ને કઈ બચત કરે કે ના કરે? છોકરાઓ માટે આપીને જવાનો વિચાર કરે કે ના કરે? હવે કોંગ્રેસ વાળાએ એના ઉપર દોરો નાખ્યો છે અને એમણે જાહેર કર્યું છે કે હવે તમે જે બચાવ્યું હોય એ તમે તમારા સંતાનોને નહીં આપી શકો. એમાંથી અડધા કરતા વધારે કોંગ્રેસની સરકાર બનશે તો તમારી પાસેથી ટેક્સ રૂપે લઈ લેશે. 55% ટેક્સ નાખશે. ये कह रहे हैं वहां बैठे लोगों को, जो कि उनको सुन रहे हैं, कि हर एक माँ बाप की ये इच्छा रहती है कि अगर वो कुछ बचा सके अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने संतानों के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो वो बचाएंगे और उनको पास ऑन करेंगे. कोई भी माँ बाप जो है वो अपने संतानों को अपनी विरासत में ऋण देना नहीं चाहेगा. कुछ थोड़ा बहुत जो है उनको घर, मकान, संपत्ति या थोड़ा बहुत पैसा वैसा जो है वो छोड़ के जाना चाहेगा. यहां तक बात सही है. फिर जो है फिर झूठ बड़ा आ जाता है. फिर कहते हैं कि आपको पता नहीं है कांग्रेस ने आप जो है उस पर आपकी वो जो बचत है, आपकी जो भी थोड़ी बहुत संपत्ति है, उस पर कांग्रेस ने जो है वो डोरे डाले हुए हैं. कहते हैं प्रधानमंत्री हमारे इतना, मतलब झूठ का बहुत बड़ा गोला दागा, और कहा कि कांग्रेस की नजर है उस पर और 55% से ज्यादा उस आपकी संपत्ति पर कांग्रेस अगर आ गई तो टैक्स लगा देगी. अब ऐसा कहीं है ही नहीं. ये कहीं भी जो है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ नहीं. लेकिन ये जो हमारे विश्वगुरु हैं, है ना, ये मतलब धड़ल्ले से एकदम बेझिझक ये बोल रहे हैं, क्योंकि इनको शर्म नाम की कोई चीज है नहीं. इसके बाद एक और बात बोली जो उससे भी बड़ा झूठ का गोला है, वो दाग दिया. ये सुनाता हूं मैं आपको. એટલે માનો કે તમારી પાસે 10 એકરનું ખેતર છે અને તમે છોકરાને, સંતાનોને 10 એકર આપીને જવા માંગો છો, તો તમારા 5 એકર સરકારમાં ગયા ને 5 એકર રહ્યા. આ કાયદો લાવવાના છે. તમારી પાસે 2 ભેંસ હોય તો એક ભેંસ કોંગ્રેસ વાળા કહે છે સરકારમાં આપી દો, એક તમારા છોકરાને આપવાની. કેમ? તો અમારે એક ભેંસ અમારી વોટ બેંકમાં આપવાની છે. આ કાયદેસર લાવવા મેનિફેસ્ટોમાં લખ્યું છે. બોલો, આ હિંમત એમની. હવે આ દેશના નાગરિકને આપણે સમજાવવું જોઈએ કે ના સમજાવવું જોઈએ ભાઈ? कह रहे हैं मोदी साहब कि अगर आपके पास 10 एकड़ जमीन होगी तो उसमें से 5 एकड़ जमीन अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो आपसे ले लेगी. अगर आपके पास 2 भैंस है तो उनमें से एक भैंस जो है वो सरकार कांग्रेस की अगर बनी तो आपके पास से ले लेगी और अपनी वोट बैंक को दे देगी. आप सुनिए इसको. वो कह रहे हैं कि कांग्रेस अपनी वोट बैंक को दे देगी. तो फिर मोदी साहब आगे कहते हैं कि इतना गजब जो है ये होने वाला है, ये इनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है. तो ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं झूठ का बहुत बड़ा गोला दागते हुए कि ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है. और क्योंकि ये मैनिफेस्टो में लिखा है तो इस बारे में देश की जनता को जागरूक करना कितना जरूरी है बताइए. अब ये इतना बड़ा झूठ है, इतना बड़ा झूठ है. ऐसा कोई कहीं कुछ भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नहीं लिखा है. ये बात बिल्कुल
सही और सच है। इसके बारे में फैक्ट चेक हुए बहुत सारे। मैंने भी कुछ कांग्रेस के नेताओं से पूछा, बोले ये ऐसा कुछ हमारे, और मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा भी है, तो मैं तो ढूंढ रहा था ऐसा कुछ लिखा हो कहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन देश का प्रधानमंत्री, वो भूल जाते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। उनका काम सिर्फ चुनावी सभाएं करना नहीं है, उनका काम देश की जनता को सही जानकारी देना है। लेकिन वो जब से कुर्सी पे बैठे हैं तब से, या उससे पहले ही से ही समझ के चलें, तो ये कभी वो कभी सोच के नहीं बैठे। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भी वो भाजपा के ही मुख्यमंत्री रहे, और जब देश के प्रधानमंत्री हुए हैं तब भी वो एक्चुअली बीजेपी के ही प्रधानमंत्री के तौर पर अपना बर्ताव जो है वो देश और दुनिया के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ये गलत है, सरासर गलत है। और जैसे मैंने कहा कि मुझे बड़ी दया और करुणा आती है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के, इंडिया गठबंधन के गुजरात के नेताओं के प्रति भी। इतने सुस्त और आलसी लोग हैं कि इसका काउंटर तो इनको कल ही जो है शाम से पहले दे देना चाहिए था, या शाम तक इनका काउंटर आ जाना चाहिए था, लेकिन सोए हुए हैं। सोए हुए हैं तब तक। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया आईटी सेल के जरिए इस क्लिप जो है उसको वायरल किया है कि देखिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस आपका सब कुछ छीन लेगी। अब अगर आज भी इसका जवाब देंगे तो बड़ी देर है उसमें, क्योंकि वो जो भोली भाली जनता है वो तो इसको सुनेगी तो मानेगी, कह रहे कांग्रेस हमारा ये सब छीन लेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, गलत है, झूठ है, सरासर झूठ है। तो ये कहना मुझे लगा कि बतौर पत्रकार मेरी और हमारा जो फोरपीएम है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि ये झूठ है। और एक फैक्ट चेक का एक थोड़ा सा नमूना दिखा दूं, क्योंकि मैं भी जो है आपको अगर कहूंगा तो कुछ तथ्य तो दिखाऊंगा ना। तो ये देखिए आप, ये एबीपी वालों ने इस पर जो है स्टोरी की और फैक्ट चेक किया। तो आप देखेंगे उसमें जो बायलाइन है वो न्यूज चेकर की बायलाइन है एबीपी, ठीक है। और उसमें लिखा है कि इनहेरिटेंस टैक्स इफ वोटेड टू पावर, क्या कांग्रेस जीतेगी तो वसीयत वाला, विरासत वाला टैक्स लगाएगी? तो उसमें लिखा है ये फॉल्स है, ये गलत है। ये जो भी ट्वीट वगैरह किए गए हैं जिसमें प्रधानमंत्री के भाषण को जो है उसकी क्लिप डाली गई है जो कि हिंदी में है, तो उस बात को बिल्कुल नकार दिया गया है कि कांग्रेस हैज डिनाइड एनी प्लान्स टू इंप्लीमेंट इनहेरिटेंस टैक्स डिस्पाइट पीएम मोदीज क्लेम्स। नरेंद्र मोदी साहब के भाषण के जरिए किए जा रहे दावों के बावजूद भी कांग्रेस ने इस बात को बिल्कुल मना कर दिया है कि अगर वो जीती तो वो वसीयत टैक्स जो है, विरासत टैक्स लाएगी, है ना। द इनिशियल सोर्स ऑफ द एलिगेशन क्लेरिफाइज दैट ही मेयरली साइटेड द यूएस टैक्स सिस्टम एज एन एग्जांपल। मतलब कि वो सैम पित्रोडा ने जो एक बात बात में अमेरिका में जो टैक्स सिस्टम है उसका जिक्र किया था, उसको ऐसे ही जो है तुरंत पकड़ लिया हमारे प्रधानमंत्री और उनके चेले चपाटों ने, और कहा कि कांग्रेस यहां लगाएगी। लेकिन वो एक अलग बात कर रहे थे और वो अमेरिका की टैक्स सिस्टम की बात कर रहे थे। इसका और उस बात का और भारतीय परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस के द्वारा जो भी मैनिफेस्टो इस चुनाव को लेकर जारी किया गया है उससे कोई संबंध नहीं है। तो ये फॉल्स है जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। ये एबीपी जैसी संस्था जो कि गोदी मीडिया मानी जाती है, उसको भी लिखना पड़ा है कि नरेंद्र मोदी का जो दावा है जो करते हैं सभाओं में वो गलत है। तो देखिए अब गलत को गलत साबित करने के लिए भी कितना चिल्लाना पड़ रहा है, तो क्या करें। तो यही आपको बताना था इस कार्यक्रम इस वीडियो में, और यही बात करनी थी तो हमने की। वो झूठ है उसके धागे खोलना बहुत जरूरी था, हमने खोले। मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप हो सके उतना जल्दी से ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं हमेशा करता हूं अपील आपको, लेकिन इस वीडियो के बारे में मैं थोड़ा आपको और जो है एक कहते हैं ना कि ऐसी बात लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इसमें मेरा और चैनल का कोई हमारा फायदा वायदा नहीं देखता मैं, लेकिन जानकारी जो है ना ये जो सही दे रहा हूं, ये झूठ के धागे खोलने की कोशिश की है। इसको अगर आप ज्यादा समर्थन और सहायता करेंगे और फैलाने में इस बातचीत को, तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। इसलिए आपका साथ और सहकार बहुत जरूरी है। बाकी आप जैसा भी लगा हो कार्यक्रम, आपको बातचीत जैसी लगी हो तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। वो बताएं जरूर, हम ये चाहते हैं कि आप बताएं।
और फिर अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, मैंने कहा पहले भी कह दिया कि शेयर करें इसकी लिंक को हो सके उतना, और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।